हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आप सभी को पता होगा एनसीईटी 2026 का काउंसलिंग अभी तक चल रही है। बहुत सारी अभी सीटें खाली हैं, अलग अलग आपका यूनिवर्सिटी है जहां पे सीटें खाली हैं। अभी आपको पता होगा स्पोर्ट राउंड चल रही है और कहीं कहीं आप देखो बेटा अभी तक जो है उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोग इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अभी जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर चेक करते रहिए भाई कि कहां पे स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग चल रहा है। ठीक है, तो आज कुछ नए अपडेट आपके सामने लेकर आ चुका हूं। ये बच्चा बिल्कुल नए अपडेट है जो बहुत कम बच्चों को पता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा, है ना। और हो सकता है इस अपडेट को कोई कॉपी करे फिर आपको बिग अपडेट के नाम से वीडियो देगा, तो ऐसे लोग सब बिल्कुल दूर रहे जो खुद से कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, आपको नया अपडेट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपडेट को ढूंढते रहे बेटा। और आप लोग एक काम करिए, अगर जिन बच्चों के पास न्यू अपडेट आते हैं आप सभी लोग हमारे ऑफिस वाले नंबर पे आप लोग जरूर मैसेज करिएगा, क्योंकि आपको पता होगा तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहां पे स्पोर्ट राउंड चल रही है और आपको पता नहीं चल पाती है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो जैसे कि अब शुरुआत हम करेंगे यहाँ पे आरआई अजमेर से। तो आरआई अजमेर का आपको पता होगा यहाँ पे सीटें बढ़ाई गई थी बेटा। आपको पता होगा ए आपका 13 अगस्त का नोटिस है, लेकिन ए आपका 19 अगस्त का नोटिस था। ठीक है, चूंकि 2025 का आई थिंक है ना, 2025 का है भाई। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम लोग। और ये 25 का है, तो भाई ए देखो हुआ क्या है ना कि ए जो नोटिस है ये डायरेक्ट किसी बच्चे को व्हाट्सएप पर भेजा गया है, सॉरी मेल करा गया है। ठीक है, तो ये जो नोटिस है सरासर गलत है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ पे कहीं भी 2026 नहीं लिखा। बच्चे स्कूल के परेशान काफी है। आपका जो मेन नोटिस है वो 13 अगस्त वाली है और कल आपका रिपोर्टिंग हुआ होगा 24 अगस्त को। तो जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है भाई आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी लोग गूगल फॉर्म भरना नहीं भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है गूगल फॉर्म का लिंक, आप जाकर जरूर से जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को लेकर। यहाँ पे स्पोर्ट राउंड भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, देखो यहां पे आई थिंक मुझे थर्ड या फोर्थ राउंड कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी भी सीटें खाली हैं। आप देखोगे जब इनके पोर्टल पे आप जाओगे तो अभी भी इनका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेटा ओपन है। कब? 30 अगस्त लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। और कौन सा कोर्स है भाई? आपको दिख रहा होगा आईटीबी, बीए बीएड, बीएससी बीएड। लेकिन आपको पता होगा पहले से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करा हुआ है, लेकिन उनके मार्क्स कम है इसलिए उनको एडमिशन नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगला लिस्ट आपको देखने को मिले या फिर स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल आपको जारी करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इस पे अवेयर रहिएगा, आप लोग चेक करते रहिएगा पोर्टल को क्या अपडेट है भाई, क्योंकि अभी यहाँ पे सीटें खाली है बेटा। बहुत सारे बच्चे विड्रॉ किए हैं एडमिशन लेकर ऑलरेडी, क्योंकि इसके बाद कई और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो सीटें अभी भी खाली हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि स्पोर्ट राउंड में कितनी सीटें खाली हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन हो रहा है। न्यू बच्चे को मौका अभी भी दी जा रही है बेटे, है ना। तो जो बच्चे आप अप्लाई नहीं करें आप जाकर अप्लाई कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला अपडेट हम जब बात करेंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को लेकर है कि कल इनका मेरिट लिस्ट आया हुआ है और पेमेंट करने का लास्ट डेट कब है बेटा? 26 अगस्त आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों का नाम यहाँ पे आ चुका है लाइक आंचल, आदित्य प्रताप सिंह, रानी, है ना, वंशिका, जूली, ठीक है, अनमोल, तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। आप लोग काम करो, जाओ अपने समझ पोर्टल पर आप लोग लॉग इन करो भाई और आप लोग जाकर पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कट ऑफ बता दिया गया है भाई, देख लो कितना कम कट ऑफ गया है। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का 247 गया अनरिजर्व का भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, बीए बीएड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अप्लाई करा होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे बेटा तो आप सभी का यहाँ पे देखो कितना कट कम गया हुआ है। उसके बाद ओबीसी का भाई 244 गया, ईडब्ल्यूएस का आपका 142, सॉरी नील यानी सीटें खाली नहीं है। ठीक है, एससी का 142 सीट, सॉरी 142 हमें मार्क्स गया हुआ है। ठीक है, तो काफी कट ऑफ कम गई है। अगर हम बीएससी बीएड के बारे में बात करते हैं तो बीएससी बीएड का 318 गया है, ओबीसी का 305 गया है, ईडब्ल्यूएस का नील है भाई, एससी का आपका, एसटी का आपका 266 गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बीएससी बीएड का कट ऑफ है भाई। यहाँ पे लक्ष्मी हो गए, कृष्णा हो गया, है ना, तमाम बच्चों का नाम आया हुआ है। 6 बच्चों के नाम को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 26 अगस्त आपका बेटा लास्ट डेट पेमेंट करने का। हो सकता है कि आप तक यह अपडेट नहीं पहुंची हो, तो आप भाई अगर जैसे अपडेट को देखते हो आप चेक करो पोर्टल को जाकर आप लोग, और पोर्टल पर आप जाकर पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अपडेट है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपका जो दिल्ली में है, उनका यहां पे आप देखोगे कुछ बच्चों का नाम आया हुआ है कट ऑफ लिस्ट में। अगर हम सेकेंडरी स्टेज की बात करें बेटा तो सेकेंडरी स्टेज में 426 और 28 बच्चों का नाम दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं प्रीपरेटरी स्टेज में तो प्रीपरेटरी में 4 बच्चों का नाम दिया, कट ऑफ काफी कम गया हुआ है। आप देख सकते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं यहाँ पे तो दिल्ली में सौम्या मौर्य का मार्क्स कितना भाई? 328, 322 अनरिजर्व का गया है। और वहीं अगर बात करते हैं, ठीक है, तो भाई एक मिनट, अच्छा सब्जेक्ट वाइज आई थी मुझे लगता है। ठीक है, तो ये आपका यूआर एनसीटी और ये आपका कैटेगरी फील्ड बाय द एप्लीकेंट्स यूआर। ठीक है, यानी जो दिल्ली के बच्चे उनका थोड़ा कट ऑफ आई थी मुझे लगता है हाई गया हुआ है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं और भी कैटेगरी वगैरह आपका है, ओबीसी कैटेगरी में 202 गया हुआ है। तो भाई जिन बच्चों का नाम आया हुआ है अगर आपको पता नहीं होगा बेटा तो आप लोग जाकर पेमेंट वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है,
आपके पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहे होंगे, है ना। अगला जो हमारा अपडेट है, यानी आप देखो अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो भाई स्पोर्ट राउंड होने का बहुत कम चांस है। क्यों? यहाँ पे सीटें ऑलरेडी बहुत भर चुकी हैं, सीटें खाली नहीं है, सीटें वैकेंट रहती बेटा, तब जाकर यहाँ पे स्पोर्ट राउंड होती है आपकी, है ना। उसके अलावा जो बच्चे डीयू को लेकर परेशान है, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। डीयू का जो थर्ड राउंड का अलॉटमेंट है बेटा, वो आपको कल देखने को मिलेगा, कल यानी 26 अगस्त को शाम को 5 बजे आप सभी को डीयू का अलॉटमेंट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ठीक है भाई। चलिए, और हाँ, जिन बच्चों को आरआई भुवनेश्वर को लेकर समस्या है, ध्यान रखिएगा, आरआई भुवनेश्वर वाले बच्चे आप भी कल तक का वेट करो, आपको एक स्कोर, एक कट ऑफ बताया जाएगा कि कितने मार्क्स वाले बच्चों को 31 अगस्त को आना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। यानी आपको पता होगा आपका जो आरआई भुवनेश्वर है उनका स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, 31 अगस्त का डेट दिया गया स्पोर्ट, इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका अपडेट है भाई, मैं अभी बात कर लेता हूं इसके बारे में, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका 20 अगस्त को नोटिस आती है कि आप सभी को 31 अगस्त को आना है। यहाँ पे स्पोर्ट राउंड जो है बेटा वो बिल्कुल फिजिकली यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यानी आपको आना पड़ेगा तभी आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। और इन्होंने बता रखा है कि जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 26 अगस्त के बाद यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगले स्लाइड में लोग आते हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बोला गया है, हाँ यहां पे बोला गया है कि लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट अगेंस्ट ईच प्रोग्राम विल बी नोटिफाइड इन द इंस्टीट्यूट इन वेबसाइट एंड आईटीपी एडमिशन पोर्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट आफ्टर 26 अगस्त, यानी 26 अगस्त के बाद, यानी 26 अगस्त 27 अगस्त तक आपको यहाँ पे जो भी आपका कट ऑफ वगैरह बच्चे वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो तब जाकर आप लोग जाना है, आप लोग को कब जाना है भाई, तो 31 अगस्त का आपको डेट दिया गया है, ठीक है। तो कल तक का आप लोग वेट कर लीजिएगा। बहुत बच्चे परेशान है, सर मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा बेटा, है ना। चलो अगर नेक्स्ट बात करें, अगला जो हमारा अपडेट है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को लेकर। इनका यहाँ पे जो सीटें खाली हैं स्पोर्ट राउंड के लिए, तो स्पोर्ट राउंड की सीटें अभी तक जो खाली हैं मात्र आपको यहाँ पे 3 सीट आपको दिखेगा, वो भी एसटी कैटेगरी का है। लेकिन क्या बोला गया है कि सीट में भी इंक्रीज, है ना, सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन और विड्रॉ ऑफ एडमिशन। यानी कोई बच्चा अगर विड्रॉ करता है, अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है, तो सीटें यहाँ पे किसी कैटेगरी में हो सकता है इंक्रीज हो जाए। लेकिन अभी जो यहाँ पे 3 सीट है वो भी एसटी कैटेगरी में है, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी ओनली मैथ वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स रहा है डोमेन में भी और आपका 12th में भी। उसके बाद अगला जो अपडेट है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को लेकर भाई, है ना, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को लेकर है कि 31 अगस्त को इनका काउंसलिंग का डेट दिया गया है। फिजिकली आपको रिपोर्ट करना होगा तब जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन इनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने कट ऑफ यहाँ पे जारी करा हुआ है। इनके पास जो सीटें खाली है, अगर हम बात करते हैं बेटा बीए बीएड का, तो बीए बीएड में जो सीटें खाली हैं 2 3 5 1 6 1 7 7 14 और 2 16 सीट आपका बीए बीएड में खाली है। वहीं अगर बीएससी बीएड की बात करते हैं, बीएससी बीएड में मैथ और बायो दोनों मिलाकर तो 4 3 7, ठीक है, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18 और 2 20, यानी 20 सीटें खाली यहाँ पे आपका बीएससी बीएड का है। बीकॉम बीएड में काफी सीटें खाली है, आप देख सकते हो बहुत सारी सीटें खाली है ना, टोटल आपका 25 सीट खाली है यहाँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो किन बच्चों को जाना है 31 अगस्त को, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा बीएससी बीएड का, तो बीएससी बीएड में भाई इन्होंने 2 नोटिस जारी करा, एक नोटिस इनका 22 अगस्त को आती है और एक नोटिस इनका 24 अगस्त को आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्कोर हमें मैच करा बीएससी बीएड के लिए, यहाँ पे आईटीपी के लिए आपका, है ना, सेकेंडरी स्टेज का 31 अगस्त, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे अगर बात करते हैं अनरिजर्व का 324, ठीक है भाई। ऑल रजिस्टर पीडब्ल्यू, ठीक है। डिफेंस का भी फील्ड हो चुका है, ठीक है। डिफेंस का जो है 50 सीट जो है फील्ड हो चुका है, तो आप यहाँ पे नहीं जाना आपको, है ना, आपको जाना ही नहीं डिफेंस वाले बच्चों को, या फिर एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का 222 है, ठीक है भाई। 294 आपका ओबीसी का, ठीक है। 212 एससी का, ठीक है। यानी बस इनका डिफरेंस क्या है भाई कि जो यहाँ पे डिफेंस वाले बच्चे हैं, जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे यहाँ पे, उनको नहीं जाना है, सीटें यहाँ पे फिल हो चुकी है, ठीक है। बाकी बच्चों को 31 अगस्त को जाना, अगर आपके मार्क्स इससे ज्यादा है तो, है ना, यानी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आपके तब जा सकते हो। नेक्स्ट बात करें बीए बीएड के बारे में बात करते हैं। बीए बीएड का 31 अगस्त को आपको बीए बीएड वाले बच्चों को बुलाया गया है। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं भाई, तो अनरिजर्व में 297 प्लस वालों को जाना है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी में सबको जाना है, ठीक है। एसटी में भाई 232, एससी में 223, ओबीसी में आपका 225, ईडब्ल्यूएस का सीट भर चुका है भाई, है ना, फील्ड हो चुकी है, सीटें खाली नहीं है। यहाँ पे आप देखो बीएससी बीएड का भाई, बीएससी बीएड का टोटल 16 सीट खाली है। इन्होंने बीएससी बीएड के बारे में बता दिया कि हमारे यहाँ 16 सीट खाली है, कैटेगरी वाइज बता दिया हुआ है, लेकिन बीए बीएड के बारे में इन्होंने बात नहीं करा हुआ है। तो भाई आप देख लेना भाई, आप लोग जाना भाई, देखो चांसेस तो कमी है ना, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो बच्चा जाएगा हर बच्चे का एडमिशन पॉसिबल नहीं है, जितने सीटें खाली होंगी उतनी ही सीट पे एडमिशन होने वाली है। बाकी भाई एक और हमारा कॉलेज है जिसके बारे में कई बार आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है, अभी भी यहाँ पे सीटें खाली है। 25 अगस्त आपका लास्ट डेट हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका सीटें खाली है। कौन सा कॉलेज है, तो महाबोधि
महाविद्यालय जो आपका नालंदा बिहार में, यहाँ पे सीटें अभी भी खाली है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इनसे, आप जा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाएगा। अगला जो अपडेट हमारा है गुरु घासीदास को लेकर, इनका बच्चे आपको पता होगा, इनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया और 27 अगस्त का आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का आपको डेट दिया गया। तो आप इस डेट को ध्यान रखिएगा और इसी डेट में आपको जाना बेटा और आपको एडमिशन लेना है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो सीटें आपको देखने को मिलेंगी 50 सीट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ से बीए बीएड है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप 70 सीट है, 50 प्लस 20 है ना, 70 सीट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका, तो 20 सीट आपका है भाई कौन सा कैटेगरी में, आपका आई थिंक मुझे लगा मिडिल में है, ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं 50 सीट आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज कोर्स में है, ठीक है, सेकेंडरी। और यहाँ पे भाई आपका मिडिल है, हाँ मिडिल में आपका 20 सीट है, हाँ 20 सीट है और सेकेंडरी में आपका 50 सीट है। तो आप इस सीट को ध्यान रखिए और आप जा सकते हो भाई। तो ये आज की अपडेट है भाई। इसके अलावा अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, तो आप उन्हें बताइएगा एनसीडी कॉन्सेप्ट का मोस्ट डिमांडेड बैच जो श्योर सिलेक्शन प्लस बैच है वो लाइव हो चुकी है, लगातार क्लासेस चल रही है भाई। तो बैकलॉग ना हो उसकी वजह से आपको जल्द से जल्द इस कोर्स में जुड़ना चाहिए। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, तो आप उन्हें बताइएगा, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉप लेना चाहते होंगे, तो आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, आप कोर्स में जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, जाना है आपको प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, या फिर ऑफिस के नंबर से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये आज तक की अपडेट रही भाई। बाकी अगर आपके पास कोई अपडेट आता है तो आप ऑफिस वाले नंबर पर जरूर मैसेज करिएगा। देखो बच्चे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे तभी जाकर बच्चों का एडमिशन हो पाता है, नहीं हेल्प करोगे तो भाई बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है कि कहां पे स्पोर्ट राउंड चल रही है और आपका एडमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, आपको एडमिशन मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन होता जा रहा है आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है गूगल फॉर्म का लिंक, आप जरूर से जरूर भरिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।